नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। कहानियों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आप सुनेंगे उदयपुर के जाने माने मार्बल व्यवसायी अजय खतुरिया की कहानी। दोस्तों, ये एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक समाज सेवी भी है। जी हाँ, समाज सेवा के कार्यों में हमेशा से अग्रणी रहे हैं। अजय मार्बल्स के ऑनर हैं। ये इस बिजनेस की स्थापना सन 1984 में इनके पिता स्वर्गीय जवाहरलाल खतुरिया ने की, लेकिन सन 2000 में पिता की सड़क दुर्घटना में हुए असामयिक निधन के बाद इन्होंने इस बिजनेस को आगे बढ़ाया। भारत के कई राज्यों में मार्बल, ग्रेनाइट, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, इटालियन मार्बल, डेकोरेटिव स्टोन और भी कई तरह के उत्पाद ये एक्सपोर्ट करते हैं। पिता के जाने के बाद इन्होंने ही अपने स्तर पर दिन रात मेहनत कर मार्बल के अपने इस पैतृक व्यवसाय को सफलता के इस मुकाम पर पहुंचाया। लेकिन दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती। जी हाँ, इसे प्राप्त करने के लिए जीवन में हमें कई मुश्किल हालातों से गुजरना होता है, कड़ा संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि ये सब हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है जिससे आज तक कोई भी अछूता नहीं रहा। तो ऐसे ही तमाम हालातों का सामना इन्होंने भी किया। जी हाँ दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज से कई साल पहले अजय खतुरिया भी जीवन के कठिन दौर से गुजरे। इनका परिवार आर्थिक रूप से उतना मजबूत नहीं था। जी हाँ, लेकिन कड़ी मेहनत करते हुए इनके पिता ने अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर बनाई, कई अलग अलग काम किए और फिर मार्बल का व्यवसाय शुरू किया, जिसे आज अजय खतुरिया आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये सब उन्हीं की मेहनत, उनके प्रयासों का सफल परिणाम रहा, ऐसा इनका मानना है। आज जो व्यापार की कला इन्हें विरासत में मिली है, अपनी उसी कला के सहारे ये अपने व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, ये अपने व्यवसाय के साथ साथ समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाते आ रहे हैं। आज ये मानते हैं कि स्कूल, कॉलेज, हर जगह इन्हें अच्छे गुरुजनों से शिक्षा मिली है, अच्छे संस्कार मिले हैं। कदम कदम पर एक वही थे जो इनके पथ प्रदर्शक रहे और इन्हें सही राह दिखाई। तो आज उन गुरुजनों के साथ अपने पिता को भी ये अपनी प्रेरणा मानते हैं। साथ ही रतन टाटा से भी ये काफी इंस्पायर हैं। जी हाँ, आज ये एक सफल व्यवसायी होने के साथ साथ एक समाज सेवी भी है और समाज सेवा के कार्य करने की इन्हें जो प्रेरणा मिली है वो अपने से बड़ों से ही मिली है। जी हाँ, वैसे आपको बता दें, जब इनके पिता का एक्सीडेंट हुआ तब खून की कमी के कारण ही उनकी डेथ हुई थी। तो बस तभी से इन्होंने भी रक्तदान करने का संकल्प लिया, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि रक्त की कमी की वजह से कोई अपनों को खो दे। तो दोस्तों, ये एक रक्तदाता हैं जो अब तक 61 बार अपना रक्त दान कर चुके हैं। वहीं ये मरणोपरांत देहदान की इच्छा भी रखते हैं। इसके अलावा इन्होंने अन्नदान, वस्त्रदान और विद्यादान जैसे कई ट्रस्ट चलाए, जहां ये असहाय गरीब लोगों को जरूरत की हर वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं। और इनका मानना है कि हर शख्स को अपनी इनकम का एक हिस्सा हमेशा ऐसे कार्यों में जरूर लगाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी इनके बारे में कुछ खास दिलचस्प प्रेरणादायी बातें। आइए अब सीधा इनसे मिलते हैं और इन्हीं की जुबानी सुनते हैं इनकी जिंदगी की ये पूरी कहानी। मेरा नाम अजय खतुरिया है। मेरा मार्बल का व्यवसाय है, अजय मार्बल सुखेत उदयपुर में। और मैं मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन और मार्बल हैंडीक्राफ्ट में डील करता हूँ। ये मार्बल का जो व्यवसाय है सन 1984 में मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री जवाहरलाल जी खतुरिया द्वारा स्थापित किया गया था, जिनकी सन 2000 में कुवैत में सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। तब से लेकर मैं आज तक सन 2021 में आपको ये व्यक्तित्व अपना साक्षात्कार दे रहा हूँ। मैं इसे दिन रात मेहनत करके, यूँ तो नहीं कहूँगा कि दिन दुगनी चार चुगनी, एक अच्छे लेवल पर इसे ले गया हूँ। और मेरा भारत के कई राज्यों में मार्बल और अन्य उत्पाद मैं
विक्रय करता हूँ और मेरा राजसमंद में एक ग्रेनाइट और ग्रीन पॉलिश का प्लांट है और इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने काफ़ी संघर्ष किया है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मैं एक न्यूज़ हॉकर जिसे कहते हैं ना, न्यूज़ अखबार बेचने वाले का सुपुत्र हूँ। जो तकलीफ मेरे पिताजी के टाइम पे मैंने देखी है और उसको समझा है कि मिलिट्री में सामान सप्लाई करना, आकाशवाणी में नौकरी करना, फिर धीरे धीरे स्टेशनरी का उद्योग स्थापित करना, फिर किसी तरह से रिको से हमारे को प्लॉट अलॉट हुआ, उसमें भी हमको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एट द एज ऑफ 40 यानी कि 40 साल की आयु में हमारे पिताजी के पास कुछ नहीं था, जीरो थे। और जब उनकी 50 साल में यानी अगले 10 साल में मृत्यु हुई तो वो सुखेर मंडी के एक मशहूर मार्बल एक्सपोर्टर निर्यातक थे। काफ़ी लोगों से मेरा संपर्क है और उनको भी मेरे पिताजी की मृत्यु से कि उनको व्यापारिक और जो जुड़ाव था उनको काफ़ी उनको भी यह हानि हुई, जैसे कि मुझे परिवार को, मेरे परिवार को भी ये आघात पहुंचा। तो उसके बाद से मैंने भी इस चीज़ को समझा है और कहते हैं कि जोखिम नहीं लेना भी एक जोखिम होता है। तो मैं जब मात्र 22 साल का था, आज भगवान की दया से 43 साल का हो गया हूँ। कुछ इस दुनिया ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और किस तरह से, और सिंधी तो कहते हैं कि सिंधी के तो खून में ही व्यापार होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन जो ये मुझे विरासत में मिली है, जो ये व्यापारिक कला, उसका मैं अच्छी तरह से वहन कर रहा हूँ। जैसा मैंने आपको बताया कि मेरा बचपन काफ़ी गाँव में था। मेरा जन्म उदयपुर में कैलाश कॉलोनी में एक निर्धन परिवार में हुआ था। हमारा काफ़ी लंबा चौड़ा परिवार था। मेरे दादाजी भी न्यूज़पेपर ऑफर थे, पिताजी ने भी काफ़ी संघर्ष किया और इस तरह से हमने पैसे की अहमियत को वहीं से ही लेकिन हमारे माता पिता ने किसी चीज़ की कमी नहीं रखी, लेकिन हमने भी कभी किसी चीज़ की जिद नहीं करी। कि हमको पता था कि जो ज़रूरतें हमारी पूरी हो रही है उसमें किसी का हो सकता है कि मेरे माता पिता के शौक ख़त्म हो रहे हों, तो उन्होंने अपनी, हो सकता है कभी अपनी शौक को पीछे छोड़कर हमारी ज़रूरतें पूरी की होंगी। तो इस तरह से मुझे यूँ भी नहीं कि अच्छे स्कूल में, मेरी स्कूलिंग में आलोक स्कूल में, उदयपुर के आलोक संस्थान में हुई है, जिसमें मेरे गुरुदेव स्वर्गीय श्री श्यामलाल कुमावत और मेरे केजी मेंटर, मेरे रोल मॉडल डॉक्टर प्रदीप जी कुमावत रहे। उन्होंने मुझे एक रफ स्टोन से डायमंड अपने संस्कारों से बनाया और मुझे जब बाहर आया इस 12th के बाद इस दुनिया में, तब मुझे सोशल एथिक्स भी थी, बिजनेस एथिक्स भी थी। मेरी कॉलेज की जो है पढ़ाई रही MB कॉलेज में, वहाँ भी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे अच्छे प्रोफेसर्स मिले, जैसे डॉक्टर राजेश्वरी नरेंद्रन, डॉक्टर PK सिंह और मैडम रेणुका जेठाना। ये आप जानते हैं कि आज बहुत ही ऊंचे ऊंचे पद पर पहुंच गए हैं। ये बात कर रहा हूँ मैं सन 2000 की, आज 2021 है। कोई बहुत ही ऊंचे लेवल पर पहुंच चुके हैं, कोई डीन हैं। लेकिन आज भी मेरे, चाहे स्कूल के मेरे केजी क्लास की मेरी कोई टीचर हो से लेकर मैंने फाइनल ईयर कॉलेज का, उनके जो मेरे अध्यापक रहे, मेरे सब्जेक्ट टीचर रहे, सबसे मेरा अच्छा व्यवहार है।
उस दिन पहले मेरा एक व्यक्तित्व आया था ब्लड डोनेशन पर। सबको मैं याद था, मैं उन्हें याद था। मेरी प्रेरणा हमेशा से मेरे गुरु, मेरे पिताजी, मेरा सब कुछ स्वर्गीय श्री जवाहरलाल जी कथुरिया रहे हैं। और जैसा कि मैं जो भी सामाजिक कार्य करता हूँ, सबसे पहले तो रक्तदान, जो मैं आज तक 61 टाइम्स 61 बार रक्तदान कर चुका हूँ। लोग कहते हैं कि आप पर्दे के पीछे नहीं। मेरा अभी भी आज मेरा आने का आपके सामने यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोटिवेट हो, इंस्पायर हो मेरे इस इंटरव्यू को देखकर या कहिए कि साक्षात्कार को देखकर। अगर 4 जने भी ब्लड डोनेट करते हैं या अच्छे सामाजिक कार्यों में उतरते हैं तो मैं अपने आप को बहुत ऋणी समझूंगा, अपने आप को बहुत खुश समझूंगा। रक्तदान में आज मेरे पिताजी की सन 2000 में डेथ हुई थी कुवैत में। तब खून की कमी से उनका वहाँ डेथ हो गई थी। तब से मैंने ये डिसीजन लिया था कि हर 3 महीने में, हर क्वार्टरली मैं ब्लड डोनेट करूँगा। तो और बाकी जो सामाजिक कार्यों में जो इसे कहते हैं दान किसी भी प्रकार का, मेरे एक पिताजी के नाम से, मेरे मदर के नाम से ट्रस्ट भी है। अन्नदान, वस्त्रदान, विद्यादान, इसको कहते हैं कि फूड डोनेशन एंड बुक्स डोनेशन। इसकी प्रेरणा मेरे पिताजी और जो टाटा ग्रुप के रतन टाटा जी हैं, जैसा कि अभी भी उन्होंने कोविड के टाइम पर अच्छा खासा भारत सरकार को एक किया 1500 करोड़ रुपए का। और उनको मैं शुरू से ही उनको फॉलो करता हूँ। तो मुझे मेरे पिताजी, इसे कहिए कि मेरे पिताजी भी उनको फॉलो करते थे। तो जो मेरे पिताजी के गुरु हुए रतन टाटा जी, तो वो मेरे भी आदर्श हैं। मैं जैसे कोई भी आज नया व्यापार शुरू करता है या कोई भी नई पीढ़ी को ये बताना चाहूँगा कि जो मैंने इन सालों में सीखा है, हो सकता है किसी के काम आए, कि हमेशा बिजनेस में जो जोखिम नहीं लेता है वो भी एक गलत बात है। जोखिम नहीं लेना भी एक जोखिम है। और कहने का मतलब ये है कि पैसा 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 ये बढ़ता जाता है, पैसा पैसे को बनाता है। और कहना ये चाहूँगा कि मेरे से आज कुछ लोग खुश भी होंगे। हर व्यापार में होता है, हर जगह, चाहे वो पॉलिटिशियन होगा, चाहे वो कोई एक्टर होगा, कई उसके चाहने वाले होंगे, कई उसके विरोधी होंगे, जेलस। तो कोई भी आपसे नफरत करता है या कोई भी आपसे जेलस, यूँ समझो कि वो आपको पत्थर मार रहा है। उन आलोचनाओं को, उन नेगेटिव एनर्जी को, उन पत्थर को आप इकट्ठा करो और एक दिन उसकी मिसाल बनाकर, इमारत बनाकर उनको दिखा दो। कहते हैं खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है। अपना काम बोलना चाहिए, आपका काम बोलना चाहिए। हमेशा डिसीजन मेकिंग, कितना रिस्क लेना है, क्या करना है, इसको ठीक है सोचिए। अगर ऐसा नहीं हो कि सोचते ही रह जाए यार वो काम अधूरा रह गया। मैं जीवन में हमेशा जो फर्स्ट थॉट आता है मेरे माइंड में, उसको क्लिक करता हूँ, उसको इम्प्लीमेंट करके, वो प्रोजेक्ट डन करके उसके बारे में सोचता हूँ कि भाई फैसला मेरा सही था या नहीं था। अगर मैं ऐसा सोचूं कि ये आप जानते हैं कि धरती का तन और स्त्री का मन कोई नहीं, जैसे माइंस में मैंने ब्लॉक लिए, यार वो क्रैक निकलेंगे, कि वो कैसा क्रैक निकलेगा तो वो हो सकता है 20-25 रुपये रुकेगा, फ्रेश होगा तो हो सकता है वो 100 रुपीज़ फिट में बिक जाएगा। ये तो कुछ कहते हैं ना, जंगल का राजा शेर होता है, गधा सारा दिन मेहनत करता है, लेकिन गधे की डेस्टिनी ये है कि उसको
95% मेहनत करनी, कहाँ उसका 5% उसको बाकी साथ देगा। इसी का वाइस वर्सा है लॉयन को, उसका 95% बाकी साथ देता है और 5% उसको मेहनत करनी पड़ती है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको गधा बन के सारी जिंदगी निकालनी है या एक मेहनत करके एक लॉयन की या एक शेर की जिंदगी। आपको अपना निवाला खुद ही, कोई आपके मुंह तक निवाला नहीं लाएगा। तो हमेशा अपने बिजनेसमैन को अपनी लिक्विडिटी, जो कहते हैं बैंक बैलेंस, के आजकल कई बिजनेसमैन कि भाई पर्सनल लोन हुआ, होम लोन हुआ, ठीक है आपके किसी वजह से आपको लेना पड़े, लेकिन कहते हैं ना कर्ज लेके कभी घी नहीं पीना चाहिए कि आप उसको वापस, ठीक है आपकी इनकम है नहीं और आप 2 करोड़ की BMW ले आए, ऑडी ले आए, अब ये देखो कि अब उसको रीपे कैसे करोगे लोन को, इंटरेस्ट को। कहते हैं कि उतना ही पाँव फैलाओ जितनी लंबी आपकी चादर है। तो मेरा यही कहना है कि अपने कॉम्पिटिटर्स को भी कभी अपना एनिमी नहीं बनाए। कहते हैं कि कब कहाँ किस मोड़ पर किससे काम पड़ जाए। लोग मुझसे पूछते हैं अगर आप बिजनेसमैन नहीं होते, एक व्यापारी नहीं होते तो क्या होते। तो जैसे बिजनेसमैन होकर आज मैं समाज की सेवा कर रहा हूँ। मेरा अगर सपना ये था कि मैं एक आर्मी मैन मिलिट्री में होता तब मैं एक सिपाही के रूप में देश की सेवा करता, लेकिन आज मैं व्यापारी हूँ तो समाज की किसी भी रूप से, चाहे वो दान हुआ, चाहे रक्तदान हुआ, किसी भी प्रकार का, मैं चाहता हूँ एक अच्छा समाज बने और एक अच्छे समाज से ही एक अच्छा राष्ट्र बनता है, एक राष्ट्र का गठन होता है। मैं एक इंडियन हूँ और मैं इस चीज़ का प्राउड टू बी इंडियन। दूसरे व्यापारियों के लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि अपने आम जनता को, अपने नज़दीकी दुकानदार, नज़दीकी किराने वाले को पनपाएं, ऑनलाइन वही चीज़ खरीदें जो आपके नियरेस्ट मार्केट में या नियरेस्ट दुकानदार के पास अवेलेबल नहीं है। ये हमेशा ध्यान रखिए कि आपके सुख में, दुख में, आपको आपके जो नज़दीकी है, नज़दीकी व्यापारी हुआ, चाहे वो सब्जी वाला हुआ, चाहे किराने वाला, यही आपको काम आएंगे। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां आपको 1 रुपए का भी कोई उधार नहीं देंगी। कोरोना में कई मेरे मित्रों की नौकरी चली गई, किसी को 50% मिल रहा था, किसी की नौकरी हमेशा के लिए चली गई। तो जो उसको उसके आसपास के दुकानदारों ने सपोर्ट किया, वो मैं देख के ये कहना चाहूँगा कि हमेशा से ऑफलाइन, कहते हैं कि अपने मार्केट को, क्योंकि व्यापारी खुश तो देश खुश, इस तरह से मेरी ये सोच है। अगर कोई मुझे टाइम मशीन में डाल दे या कहे कि आप अगर बिजनेसमैन नहीं होते और आपको कुछ साल पीछे कर दिया जाए तो क्या हो करना चाहिए। तो मैं फिर से एक बच्चा, एक अबोध बालक जिसे कहते हैं, जिसे न आज की चिंता न कल की परवाह बनना चाहूँगा, क्योंकि उसमें मेरे माँ बाप, मेरी माँ, मेरे पिताजी मेरे साथ होंगे, क्योंकि आज दोनों ही इस दुनिया में नहीं है। तो मेरे पास दुनिया का हर सुख है, लेकिन मैं अपने माँ बाप को वापस नहीं ला सकता। तो उस बचपन में, उन बीती यादों में मेरे साथ मेरी माँ, मेरे पिताजी होंगे। भले ही वो आज मैं सक्षम हूँ, भगवान उस टाइम मशीन में निर्धनता भी दे देगा, लेकिन
वो गरीबी, वो पॉवर्टी मुझे स्वीकार है, क्योंकि मेरे पास लाइफ के दोनों एसेट होंगे, मेरे पेरेंट्स। मेरा लोगों से यही कहना है कि किसी न किसी रूप में समाज के, सोसाइटी के काम आए। जैसे मैं स्वस्थ हूँ तो रक्तदान करता हूँ। किसी की बॉडी किसी डिजीज की वजह से, किसी बीमारी की वजह से रक्तदान प्रभाव नहीं करती है, तो आप जितना हो सके यथाशक्ति विल पावर से अन्नदान, वस्त्रदान, विद्यादान करते रहें। और मेरा शुरू से ही ये रहा है कि अपनी इनकम का एक फिक्स रेशियो में इन कामों पे लोगों की या समाज की भलाई के लिए करता हूँ। और कहते हैं कि अपनी शौक से पूरे करने से आप किसी की जरूरत पूरी करो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। बाकी मेरी सफलता का अगर आप राज पूछेंगे तो हमारे परिवार को एक लेडी लक का वरदान है। जैसे सफल व्यक्ति के पीछे एक सफल नारी का, या उसकी, कहते हैं कोई भी, उसकी माँ, उसकी बहन या उसकी पत्नी, कोई भी होता है लेडी लक का। जैसे मेरे पिताजी की हॉकर से लेके एक्सपोर्टर, मार्बल एक्सपोर्टर की यात्रा में मेरी मदर ने उनका कदम कदम पे साथ दिया। और अगर वो लक्ष्मी थी तो मेरी वाइफ भी कह सकते हैं माँ लक्ष्मी है। और मैं, जैसे कि आलोक स्कूल हुआ, MLSU हुआ, ये तो हुए मेरे समाज के वेलविशर्स, मेरा परिवार है। आज मेरे परिवार में कदम कदम पर साथ देने वाली मेरी पत्नी है, सुख है, समृद्धि है, शांति है। चैरिटी बिगिंस एट होम। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी घर की और अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा नहीं करके दान पुण्य में उतर जाए। पहले अपना घर, अपना परिवार, फिर समाज। इस तरह से मैं ये अपनी बात रखना चाहूँगा और आशा करता हूँ कि मेरे कुछ विचार जो मैंने जीवन में सीखा, अगर उसका लेश मात्र भी कोई समाज सेवा में उतरता है या किसी की व्यापार में उन्नति होती है, मेरी एक सोच है कि अगर सब परिस्थितियाँ अनुकूल रही तो कुछ समय बाद में ये डिसीजन ले सकता हूँ कि मरणोपरांत मेरी ये जो आया है, ये जो शरीर है, किसी मेडिकल कॉलेज को दान में दी जाए। इस साक्षात्कार, इस इंटरव्यू को देखने वालों को मेरा हार्दिक प्रणाम। आप सबकी दुआएं, आशीर्वाद मुझे हमेशा चाहिए और मैं अपने समय लिया इस वीडियो को देखने के लिए आपका आभारी। दोस्तों, ये थी एक मार्बल व्यवसायी, समाज सेवी, 61 बार रक्तदान कर चुके अजय खतुरिया की कहानी। ऐसे ही कहानियां रोजाना सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आज की ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। दोस्तों, आपके पास भी मौका है अपनी कहानी सब तक पहुंचाने का, तो आप भी साझा करें अपनी कहानी हमारे साथ, क्योंकि कहानियां ही बदलती हैं सोच, पैदा करती है नया जुनून और ले आती है हर एक की जिंदगी में उम्मीद की एक नई किरण। तो जल्दी से सुना दीजिए आप भी अपनी कहानी। लेट्स इंस्पायर टुगेदर, वी कैन, इंडिया कैन। दोस्तों, अगर साथ मिलकर प्रयास करेंगे तो बहुत कुछ संभव है। तो आप भी नई नई कहानियों को सुनने के लिए जुड़े इस मुहिम में हमारे साथ और सुनाएं ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज। फिलहाल वक्त तो चला है आप सभी से इजाजत लेने का, लेकिन बहुत जल्द फिर होगी मुलाकात एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिलचस्प कहानियां। नमस्कार।